Hello dear students, a very good day to all of you. I hope all of you are staying home safe and following the key COVID instruction as given by your parents and teachers, such as wearing mask, keeping social distance and stay away from this outside wandering. Okay, so today we are getting out of this chronic disease with the help of these COVID instructions like washing our hands, keeping social distance, etc. So today we will resume with our second chapter, that is of history. It is the Egyptian civilization. We will resume from the main feature of Egyptian civilization, that is town planning. Not much is known about the town planning skills of Egyptian civilization. A few cities like Memphis in the Lower Egypt and Thebes of the Upper Egypt grew naturally while some सिटीज़ वर प्लान्ड। जैसे कि हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कुछ सिटीज़ जैसे कि मेम्फिस जो कि लोअर इजिप्ट में थी और थीब्स जो कि अपर इजिप्ट में थी, वो नेचुरली रिवर साइड की होने की वजह से ग्रो हो गई एंड उसमें थोड़ा बहुत टाउन प्लानिंग सिटीज़ का इंस्ट्रक्शन दिखता था। The planning of cities and towns was based on their proximity to Nile and need to protect them from flooding. जो टाउन की प्लानिंग थी वो डिपेंड करती थी कि वो नाइल रिवर से कितनी दूर या पास है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उनको उस सिटी को फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए डाइक्स बनाने पड़ती थी। The excavations of several towns shows that main streets ran parallel through the center of towns, while the narrow streets intersected them at right angle. टाउन प्लानिंग में ये दिखता था कि जो चौड़ी वाली गली हैं, जैसे वो वाइड स्ट्रीट्स होती थी, वो एक दूसरे के पैरेलल होती थी, और जो नैरो स्ट्रीट्स होती थी वो 90 डिग्री के एंगल पे होती थी। द हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सनबेक्ड ब्रिक्स एंड फ्लैट रूफ्स। जो हाउसेज थे वो धूप में सुखाई हुई ईंटों से बने होते थे और जो घर की छतें हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती थी। मोस्ट हाउसेज हैड 2 or 3 रूम्स, कोर्टयार्ड एंड किचन एरिया। The royal homes were fenced by high walls and modes of security reasons. Public buildings were also surrounding by high walls. जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी या जो अमीर लोगों के घर होते थे, उनकी चार दीवारी जो होती थी बहुत ऊंची होती थी, और उसकी वजह क्या थी? द रीज़न इज़ द security purpose. Now we go to the architecture. The Egyptian built several architecture structure and monuments along the Nile River. Their pyramids and temples are great example of their architecture brilliance. जो हमें इजिप्ट के पिरामिड्स मिलते हैं या जो टेम्पल्स मिलते हैं, उनसे हमें इजिप्शियन का आर्किटेक्चर है बहुत अच्छे से दिखता है। ऑल द पिरामिड्स, टेम्पल, रॉयल बिल्डिंग्स, हाई वॉल्स एंड हाउसेज वर बिल्ट यूजिंग सन बेक्ड मड ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेनली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। और ये सारी जो कंस्ट्रक्शन की होती थी सन बेक्ड ब्रिक्स के साथ प्लस स्टोन्स के साथ। और स्टोन्स में कौन कौन सा स्टोन यूज़ होता था? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट. Other structures such as dams, canals, dikes and reservoirs were built to utilize the Nile water for agriculture. और कोई स्ट्रक्चर भी बनाई जाती थी, जैसे डैम्स हो गए, कैनल्स हो गए, डाइक्स हो गए या रिजर्वायर्स हो गए। वो किस पर्पज़ के लिए? ताकि नाइल रिवर के पानी को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। नाउ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज लिस्टेड अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। दिस पिरामिड वॉज बिल्ट फॉर अ फेरो खुफू। अभी जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, राइट, उनको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है, और वो किसके लिए बने हुए हैं? दैट वॉज द इजिप्शियन फेरो खुफू। ठीक है। The other monument which displays the architectural finesse of the Egyptian is Sphinx. और इजिप्शियंस लोगों के आर्किटेक्चर के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? दैट इज़ फ्रॉम स्फिंक्स। स्फिंक्स क्या है बच्चे? स्फिंक्स इज़ अ माइथोलॉजिकल क्रिएचर एज शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, जिसमें जो उसका फेस है दैट इज़ ऑफ ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल इज ऑफ लायन, तो उसको बोला जाता है स्फिंक्स। इट इज़ अ मैथोलॉजिकल क्रिएचर विद ह्यूमन हेड एंड लायंस बॉडी। ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका हेड जो है ह्यूमन का है एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ऑफ लायन। द एंशियंट इजिप्शियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। अब एंशियंट इजिप्शियन सोसाइटी है वो 3 क्लासेस में थी, दैट इज़ ऑफ अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास में आ जाती हैं फैमिली, प्रीस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिडल में मर्चेंट, मैन्युफैक्चर, क्राफ्ट्समैन एंड लोअर में फार्मर, स्लेव्स एंड
peasants. Now family life कैसी रही है? Ancient Egyptian greatly value their family life. The Egyptian family consisted of husband, wife and children. Egyptian family में क्या होता था? Husband, wife और उनके बच्चे. Male member were considered the head of the family and they work for living while women took care of home and children. जो मेल मेंबर्स हैं उनको फैमिली का हेड माना जाता था और जो वुमेन्स थी वो घर और बच्चों को संभालती थी. Women were treated with respect and were equal to men in the eyes of law. जो women हैं उनको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता था और कानून की नज़र में वो मेल के बराबर होती थी. बट दे वर एक्सपेक्टेड टू ओबे देयर हस्बैंड एंड फादर. पर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड एंड फादर के कहे अनुसार चलेंगी. बॉयज़ लर्न द क्राफ्ट एंड ट्रेड फ्रॉम देयर फादर्स वाइल गर्ल लर्न हाउस वर्क फ्रॉम देयर मदर्स. जैसे आज के टाइम में होता है, बॉयज़ जो है बिजनेस वर्क अपने फादर से सीखते थे और गर्ल्स जो हैं हाउस होल्ड वर्क अपनी मदर से सीखती थी. Wealthy families sent boys to school around the age of 7. Education of girl was rare. जो अमीर घरों के लड़के होते थे 7 साल की उम्र में उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था और लड़कियों के पढ़ने के बारे में कम ही समझा जाता है. The upper class family have luxurious life and enjoyed recreation activities such as swimming, fishing and boating in the river Nile. जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं वो लग्जरी की लाइफ जीती थी. ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी काफ़ी लग्जरी की होती थी, जैसे स्विमिंग होगी, फिशिंग होगी या बोटिंग होगी. देन केम द ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन एंशिएंट इजिप्शियन में क्या रही है? मोस्टली इधर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. अभी एग्रीकल्चर में वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते थे क्योंकि नाइल रिवर जो है वो फर्टाइल थी और उसके आसपास की मिट्टी जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत सूटेबल थी. तो उसमें वो चीफ क्रॉप्स कौन सी रखते थे? दैट इज़ ऑफ वीट, मिले, बार्ले, डेट्स, फिग्स एंड मेलन. तो ये उनकी स्टेपल एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती थी. देन केम द डोमेस्टिकेशन एनिमल. इजिप्शियन जो है एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे. कौन कौन से थे? जैसे कि डोंकीज़ हो गया, कैमल हो गया, डॉग्स हो गए, कैटल्स हो गई, गोट्स एंड शीप. और ये सब किस पर्पज़ के लिए होते थे? ईदर ट्रांसपोर्टेशन या एग्रीकल्चर. कई जानवरों को एग्स, मीट और मिल्क के लिए पाला जाता था. रॉयल फैमिलीज़ में कुत्ते, बिल्लियाँ या मंकीज़ भी पेट्स होते थे और रॉयल फैमिलीज़ में हॉर्सेस जो है चैरियट्स को राइड करने के लिए यूज़ किए जाते थे ड्यूरिंग द वॉर. नाउ वी हैव विद द आर्ट एंड क्राफ्ट. इजिप्शियन आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमें दिखती है कि उसमें काफ़ी क्रेविंग की हुई होती थी. इजिप्शियन आर्ट एंड क्राफ्ट शोड क्रेविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नेचर इन पेंटिंग, स्कल्पचर मेड ऑफ वुड, स्टोन एंड सेरामिक. इजिप्शियन आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें लकड़ी का हो गया या स्टोन का हो गया या सेरामिक में कार्विंग मिलती है जिसमें ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए या नेचर की पेंटिंग्स होती थी. पेंटिंग्स जो है स्टोन की सरफेस पे की जाती थी जो कि टूम्स में, टेम्पल्स में या पैलेसेस में लगे होते थे. जो स्कल्पचर हैं उनको कार्व करके फ़ैरो के स्टैचू बनाए जाते थे. जैसे आज के टाइम में हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, इसी तरह स्टोन एंड वुड को कार्व करके फ़ैरोज के स्टैचू बनाए जाते थे. पेंटिंग जो है उसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता था जो फीचर्स को दिखाने के लिए या उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए. इजिप्शियन जो है बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, जैसे पेंटर्स हो गए, स्कल्प्टर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए एंड पॉटर्स हो गए, जिन्होंने उस टाइम की अपर क्लास की फैमिली को नीड को पूरा करने के लिए अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को इतना पॉलिश कर लिया था. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.